आज देख रहे हैं कि समय बदल रहा है। 20-25 साल पहले की बात करें तो स्पिरिचुअल ओरेटर, कथावाचक का अर्थ होता था देवी जी के कोई बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति होगा। आज हम देख रहे हैं कि युवा भी इस क्षेत्र में उतर आए हैं। श्रीमती जया किशोरी जी या फिर श्री बागेश्वर बाबा महाराज या फिर आप भी हैं, हम सबको देख रहे हैं और सब छोटी उम्र में आ रहे हैं। तो इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ये परिवर्तन अचानक कैसे आया? कलयुग बढ़ रहा है और आप लोग सब कलयुग का प्रभाव घटाए जा रहे हैं फटाफट। नहीं, पहली बात तो देखो, ये हमारी अपनी गलत सोच थी कि कथा सुनना भी, कहने की तो हम बात करें, लेकिन सुनना भी एक गलत मिसकंसेप्शन था कि भाई बुजुर्ग ही सुनेंगे, बूढ़े लोगों का ही काम है। भाई तुम्हारा घर में कोई काम नहीं, जाओ कथा में चले जाओ, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे। लेकिन अब दोनों चीज बदल चुकी है। अब सुनने वाले भी युवा हैं, यंगस्टर हैं, सुनाने वाले भी युवा हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा चेंज है समाज के लिए, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा इस चीज़ को, जाना है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत मतलब जिस दिन जन्म होता है उस दिन से ही बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देना चाहिए, उसको लाइफ का पर्पस बताना शुरू कर देना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या सिखाना, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा कमाई करेगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। लेकिन तब तक चीज़ें उसके थॉट्स भी एकदम फर्म हो चुके होते हैं, वो बिलीफ बन चुके होते हैं, बदलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कथा, सुखदेव जी युवा थे, 16 वर्ष की आयु थी सुखदेव जी की जब कथा उन्होंने करी। मतलब मैं तो जिस भागवत की कथा करती हूँ उसका प्रवक्ता ही युवा है वहाँ कोई बूढ़ा नहीं था। और जब सुखदेव जी आए तो भागवत में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्य बाले रवधूत वेश। अब 16 वर्ष के थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने शरीर पर कोई कपड़ा कोपीन कुछ पहन रखा है, नहीं, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। बच्चे तो समझ रहे कि पागल है, 16 साल का एक आदमी अगर ऐसे ही घूमेगा बिना वस्त्रों के तो पागल ही समझेंगे। लेकिन जब उनकी एंट्री हुई, व्यास जी खड़े हो गए, पराशर जी खड़े हो गए। तो अगर वो खड़े हुए तो इसका मतलब है हमारा देश जो है ना, उसने हमेशा से सम्मान ज्ञान का किया है, आयु का नहीं। सम्मान ज्ञान का किया है, जाति का नहीं। सूत जी भागवत के प्रवक्ता हैं। ये देश एक ऐसा देश है जिसमें इंसान छोड़ो पक्षियों ने कथा करी है। काक भुसुंडी जी कौए के रूप, कहते कौआ जब बोलता कड़वा बोलता है, लेकिन काक भुसुंडी जी जब राम कथा बोलते तो इतनी मधुर हो जाती है कि सब थम जाता है। सुखदेव जी सुख हैं, तोते हैं। आज भी कथा होगी तो उसमें साइड में है सुखदेव जी मनुष्य रूप, पर सुखदेव जी का आज भी पूजा होती है तोते वाले स्वरूप की। तो मतलब आप सोच के देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये देश, ये धर्म कितना महान है कि यहाँ पक्षी कथा कर रहे हैं और इंसान बैठ के सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कथा कहना, सुनना, इसका ना उम्र न जाति, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति देखे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा चेंज है, युवाओं को आना चाहिए। लोग कहते हैं आजकल बच्चे, पहले तो ये कहते थे हम डॉक्टर बनेंगे, आजकल ये कहने लगे कि हम कथावाचक बनेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर इस देश का युवा कह रहा है। अभी भी कम है, अभी भी कह रहे हैं हमको यूट्यूबर बनना है। नहीं, फिर भी हम जैसे, मुझे लगता है हम जैसे लोग को देख के कुछ परसेंटेज बड़ी है लोगों की जो चाहते हैं कि देखो, इसमें दोनों चीज़ें मैं स्पष्टता से बोलती हूँ। इसमें भगवान की कृपा से हमें सम्मान भी मिलता है, आदर मिलता है और हमारी जीविका चलती है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें पता है कि हम भगवान के पास जाने का वाला जो रास्ता है उस पर चल रहे हैं। बहुत खूब। हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को, हम समाज को, हम अच्छी चीज़ें और भगवान की भक्ति बता के उनको भगवान के रास्ते पे ले जाए।